सच के साथ। सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पीएम मोदी ने सीएम योगी के साथ देर रात काशी की सड़कों पर टहलते हुए लिया विकास कार्य का जायजा। उमराह में महर्षि सदाफल देव विहंगम योग संस्थान के 98वें वार्षिकोत्सव में शामिल हुए पीएम मोदी। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद घर घर शिव प्रसाद बांटने का काम शुरू। और शंकुधारा स्थित द्वारकाधीश मंदिर परिसर में 18 जनवरी से शुरू होगा 51 दिवसीय श्री लक्ष्मी चंडी महायज्ञ। और अब समाचार विस्तार से। मंगलवार को भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने बैठक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि काशी के विकास मॉडल को देखें और इसे अपने यहाँ अपनाएं। अपने राज्यों में इसका प्रचार प्रसार भी करें। काशी और अयोध्या के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगे आएं। पुराने शहरों के मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए लोगों की सुविधाओं के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर फोकस करें। प्रोटोकॉल के अनुसार प्रधानमंत्री बनारस रेल इंजन कारखाना अतिथि गृह सभागार में सुबह लगभग करीब 10 बजे से बैठक शुरू हुई, जो दोपहर 2:30 बजे तक हुई। इसमें सभी मुख्यमंत्री अपने प्रांतों में कराए गए विकास कार्यों का प्रस्तुतिकरण दिए। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। बैठक में सरकार की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा हुई। योजनाओं का लाभ लोगों तक कैसे और कितना मिल रहा, इस पर मंथन किया गया। राज्यों के साथ केंद्र के तालमेल के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के विविध पक्षों पर चर्चा हुई। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरह से जनता तक पहुंचाने की रणनीति को और बेहतर करने की कवायद चली। कोरोना संकट के कारण यह बैठक गत वर्ष नहीं हो पाई थी, इस कारण इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, त्रिपुरा से विप्लव देव, हरियाणा से मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल से जयराम ठाकुर, कर्नाटक से बासवराज बोम्मई, असम के हेमंत बिश्वा शर्मा, गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल, अरुणाचल के पेमा खांडू, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, मणिपुर के एन विशेन सिंह शामिल हुए। उप मुख्यमंत्रियों में बिहार से तारकेश्वर प्रसाद व रेणु देवी, उत्तर प्रदेश से केशव प्रसाद मौर्य व दिनेश चंद्र शर्मा, नागालैंड से यथंग गोपट्टन, त्रिपुरा विष्णुदेव शर्मा, अरुणाचल से चोना मीन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिनी प्रवास पर मंगलवार को बरेका में बैठक के बाद उमराह पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिनी प्रवास पर मंगलवार को बरेका में बैठक के बाद उमराह पहुंचे। चौबेपुर के उमराह में महर्षि सदाफल देव विहंगम योग संस्थान के 98वें वार्षिकोत्सव को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी की ऊर्जा नित्य नया विस्तार भी लेती है। कल काशी ने भव्य विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया और इस महर्षि सदाफल देव विहंगम का आयोजन किया है। संतों की साधना पुण्य फल की प्राप्ति दिलाता है। स्वतंत्रता संग्राम महर्षि सदाफल ने समाज को बहुत कुछ दिया। गीता जयंती की बधाई के साथ श्री कृष्ण को नमन करता हूँ। विहंगम योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए लोग लगे थे। जेल में ही उन्होंने विहंगम योग को आगे बढ़ाया और जेल से रिहा होने पर जन जन तक पहुंचाया। पीएम ने गीता जयंती की बधाई दी, सदगुरु सदाफल देव को नमन किया। उन्होंने कहा कि जन जागरण के लिए विहंगम योग उन्होंने किया था। आज वह संकल्प बीज विशाल वट वृक्ष के रूप में खड़ा है। हमारा देश इतना अद्भुत है, जब समय विपरीत होता है कोई न कोई संत अवतरित हो जाते हैं। भारत ही है जिसकी आजादी के नायक को दुनिया महात्मा बुलाती है। भारत ही है जहाँ के राजनीतिक आंदोलन में भी आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। सबसे प्रेम, सबके प्रति करुणा, ऊंच नीच से भेदभाव से मुक्ति, यही तो आज देश की प्रेरणा है। आज देश का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
मैं मेरा के स्वार्थ से ऊपर उठकर आज देश सबका प्रयास के संकल्प से आगे बढ़ रहा है। साथियों, स्वाधीनता संग्राम के समय सद्गुरु ने हमें मंत्र दिया था स्वदेशी का। आज उसी भाव में देश ने अब आत्मनिर्भर भारत मिशन शुरू किया। ब्रह्म विद्या विहंगम योग की साधना स्थली में एक साथ 20,000 लोग साधना कर सकेंगे। सदगुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान की ओर से उमराहा में महर्षि की कृति स्वरवेद के नाम पर 7 मंजिला महामंदिर का 68,000 स्क्वायर वर्ग फीट में निर्माण किया जा रहा है। इस 180 फीट ऊंचे और 268 पिलरों पर खड़े 7 मंजिला भवन में हर तल पर भी महर्षि सदाफल देव के दर्शन कर पाएंगे। सभी तलों पर उनकी साधना मुद्रा में प्रतिमा लगाई जाएगी। 78,800 वर्ग फीट में विस्तारित परिसर में बन रहे महामंदिर की बाहरी दीवारों पर गज समूह, ऋषिकाएं व साधक होंगे तो 5 तलों पर भीतरी संगमरमरी दीवारों पर स्वर वेद के दोहे उकेरे जा रहे हैं। सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद शहर और घाटों पर देव दीपावली का नजारा दिखा। सोमवार की दूसरी संध्या हर किसी के लिए यादगार रहा। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद शहर में देव दीपावली जैसा नजारा दिखा। काशी के अर्धचंद्राकार घाटों को दीप मालाओं से सजाया गया। इस भव्य नजारे को देखने के लिए पीएम मोदी ने 80 घाट तक क्रूज से जल विहार किया। इस दौरान पीएम मोदी का क्रूज जब मेहता घाट पर पहुंचा तो यहां हो रहे लेजर लाइट शो को पीएम समेत सभी लोग अपलक निहारते रह गए। पीएम के साथ साथ अन्य कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस अद्भुत आयोजन के साक्षी बने। पीएम मोदी का क्रूज जब 80 घाट पहुंचा तो गंगा पार रेती पर आतिशबाजी शुरू हो गई। करीब 7 मिनट तक एक के बाद एक पटाखे फूटने शुरू हो गए, जिससे आसमान सतरंगी रोशनी से नहा उठा। नजारा काफी भव्य हो गया और पीएम के साथ आए मुख्यमंत्री और घाट में मौजूद सैलानी भी भाव विभोर हो उठे।
सोमवार को आधी रात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने के बाद पैदल ही गुदौलिया चौराहा पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार की आधी रात एक बार फिर काशी वासियों को चौंका दिया। रात 12 बजे तक क्रूज पर ही भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने के बाद वो गुदौलिया चौराहे पहुंच गए। वहां कुछ देर पैदल टहलने के बाद विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। वहां कुछ देर रहने के बाद बनारस रेलवे स्टेशन को भी देखने पहुंचे। पीएम मोदी ने रात 8 बजे से रात 12 बजे तक क्रूज पर भाजपा नेताओं और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक किया। इसके बाद गुदौलिया के लिए रवाना हुए। गुदौलिया बनारस की वही जगह है जहां की सूरत सबसे पहले बदली गई है। गुदौलिया से दराश्वमेध तक की सड़क को गुलाबी पत्थरों से बेहद आकर्षक रूप दे दिया गया है। सड़क के दोनों तरफ की इमारतों को गुलाबी रंग में रंगा गया है। यही वजह है कि कुछ लोग इसे गुलाबी स्ट्रीट तो कुछ लंदन स्ट्रीट भी कहने लगे हैं। इसी गुलाबी स्ट्रीट की खूबसूरती को देखने पीएम मोदी रात 12:30 बजे गुदौलिया चौराहे पर पहुंचे। चौराहे से पैदल ही दशाश्वमेध घाट की तरफ निकले। इस दौरान कुछ लोगों के पास जाकर उनसे मुलाकात की और बातचीत भी की। विश्वनाथ गली तक जाकर वापस आए और गाड़ी में बैठकर बांस फाटक से काशी विश्वनाथ के लिए रवाना हुए। रात 12:40 पर पीएम मोदी का काफिला काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचा। करीब 15 से 20 मिनट तक वहां की लाइटिंग देखने के बाद पीएम मोदी बनारस रेलवे स्टेशन की ओर रवाना हो गए। पीएम मोदी के कारण ही बनारस के रेलवे स्टेशनों का भी लुक पूरी तरह बदल दिया गया है। रात 1:13 पर पीएम मोदी बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां का निरीक्षण किया। सीएम योगी के साथ स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कुछ देर टहलते हुए साफ सफाई और अन्य चीजों को देखा। यहाँ के स्टॉल को भी देखा। उस पर मौजूद दुकानदारों का अभिवादन भी किया। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रखर जी महाराज के सानिध्य में काशी में 500 विद्वान ब्राह्मणों द्वारा 51 दिनों में 100 कुंडीय विराट श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ होगा। मोक्षदायिनी नगरी काशी में विश्व के कल्याण की भावना से परम पूजनीय अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रखर जी महाराज के सानिध्य में 500 विद्वान ब्राह्मणों द्वारा 51 दिनों में 100 कुंडीय विराट श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ होगा। इस संदर्भ में सिटी वाराणसी लाइव टीम ने आचार्य सुनील दीक्षित से बात की तो उन्होंने बताया कि यह महायज्ञ 18 जनवरी से 9 मार्च तक द्वारकाधीश मंदिर परिसर संकुलधारा कामाख्या काशी में आयोजित होगा, जिसमें भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने, वैश्विक कोरोना महामारी और आतंकवाद का समूल नाश करने सहित अन्य महत्वपूर्ण संकल्पों के साथ लक्ष्य चंडी यज्ञ काशी के प्रख्यात वेदज्ञ पंडित श्री लक्ष्मीकांत दीक्षित जी के आचार्यत्व और डॉक्टर सज्जन प्रसाद तिवारी की देखरेख में संपन्न होगा। इस महायज्ञ में सौभाग्यशाली 100 यजमान आराधना क्रम में भागीदारी करेंगे व साथ ही 18 जनवरी से 28 फरवरी तक दुर्गा सप्तशती के 1 लाख पाठ और 1 मार्च से 9 मार्च के मध्य दुर्गा सप्तशती के 10,000 पाठों से हवन संपन्न कराया जाएगा।
महायज्ञ के साथ प्रतिष्ठित विद्वान महापुरुषों द्वारा लोक पावन कथाओं का भी आयोजन होना है, जिसे ध्यान में रखते हुए जनमानस से अधिक भागीदारी की अपील की गई है। यहाँ अति भव्य लक्ष्य चंडी महायज्ञ होने जा रहा है, जिसमें भगवती दुर्गा जी के सप्तशती के 1 लाख पाठ संपन्न होंगे। 500 ब्राह्मण इसमें पाठ करेंगे और 18 जनवरी से 9 मार्च तक यह 51 दिन का कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम आयोजित यहाँ होना है। ये तैयारी किस तरह से चल रहा है? कितने लोग को आने का संख्या है? कहाँ से लोग आएंगे? पूरे भारतवर्ष से संत महात्मा, ब्राह्मण लोग और बड़े बड़े कथावाचक और काशी की रहस्यमयी कथा, श्रीमद् भागवत कथा, रामायण कथा, सभी प्रकार की कथाओं का आयोजन, और विशेषकर काशी में इस केदार खंड में अब तक इस भूमि पर ऐसा कोई इतना बड़ा आयोजन नहीं हुआ था। और काशी में अब आप समझ ही रहे हैं कि जब से काशी का विकास धीरे धीरे होता जा रहा है, इतनी बड़ी जमीन मिलना मुश्किल है शहर के मध्य में, और केदार खंड के बीच में ये स्थान यहाँ भाग्य से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर जी, उनका जो मन में लिया हुआ संकल्प है, काफी दिनों पूर्व, लगभग 1 वर्ष पूर्व काशी में उन्होंने अंतर्गृह यात्रा, केदार खंड की अंतर्गृह यात्रा की। उस यात्रा के दौरान उन्होंने यहाँ पर इस द्वारकाधीश मंदिर के परिसर में आने के बाद यहाँ दर्शन किया और इस स्थल को देखा। उसी समय उन्होंने मन में संकल्प लिया कि हम एक लक्ष्य चंडी महायज्ञ का आयोजन इस स्थान पर करेंगे, और तब से लेकर के अब तक निरंतर वो इस विचार में लगे हुए हैं और अपने कार्य को पूर्णता की ओर, धीरे धीरे अपने कार्य की पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। और उनका सत संकल्प अवश्य। कितने कुंडों की तैयारी हुई? कितने कुंड? यहाँ 100 कुंड बनेंगे। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के अवसर पर काशी के घर घर शिव प्रसाद बांटने का काम शुरू हो गया। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के अवसर पर काशी के घर घर शिव प्रसाद बांटने का काम शुरू हो गया है। वाराणसी विकास प्राधिकरण से निकला पहला खेप बाबा काशी विश्वनाथ का प्रसाद घर घर जाकर बांटेगा। बाबा का प्रसाद पीएम नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश पर वाराणसी में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा बाबा काशी विश्वनाथ धाम का प्रसाद हर एक घर में वितरित किया जा रहा है, जिसका पहला खेप आज वाराणसी के विकास प्राधिकरण से रवाना हुआ। वहीं हेमंत सिंह ने बताया कि पीएम मोदी द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है कि सभी घरों में बाबा काशी विश्वनाथ धाम का प्रसाद और पुस्तक का वितरण हो। जिस तरह से प्रसाद आ रहा है उस ढंग से बांटा जा रहा है। अभी प्रत्येक मंडलों में 50 लोकसभा के सभी विधानसभा में प्रत्येक मंडल में 50-50 हज़ार का आज पैकेट लेके जा रहे हैं हम लोग। और विधानसभा से मंडल से फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे सेक्टर में, सेक्टर के बाद बूथ अध्यक्षों के माध्यम से प्रत्येक घरों में बांटा जाएगा। एक बूथ पर लगभग मान के चलिए कि 200 घर है। मोदी जी की तरफ से क्या निर्देश? मोदी की तरफ से निर्देश सही है कि प्रत्येक घरों में, परिवार में जहाँ तक जितना हो सके प्रसाद और बाबा की पुस्तिका पहुँच जाए हर घरों में। सोमवार को बाबा काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर लोकार्पण के अवसर पर काशीवासी देवादिदेव महादेव की दीपावली के साक्षी बने। काशी में देव दीपावली के बाद काशीवासी सोमवार को देवादिदेव महादेव की दीपावली के साक्षी बने। शहर का हर घाट, देवालय, घर, गलियां सभी दीपों से जगमगाते नजर आए। शिवधाम के लोकार्पण के अवसर पर काशीवासियों ने गंगा के तटों से लेकर घरों की चौखट तक 11 लाख से भी अधिक दीपों से सजावट करके शिव दीपोत्सव मनाया। गंगा के घाटों पर विधिवत रूप से आरती की गई और रंग बिरंगी झालरों और रंगोलियों के माध्यम से दीपोत्सव को साकार रूप दिया गया। घाट और नगर का अलौकिक नजारा ऐसा रहा कि पीएम, सीएम से लेकर आए हुए सैलानी सभी मंत्रमुग्ध हो गए। कहीं भारत का नक्शा तो कहीं शिव की आकृति दीपों से बनी दिखी, जिसके साथ ही बनारस की न भूतो न भविष्यति की सोच को साकार रूप मिला। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के उपलक्ष्य में आयोजित शिव दीपावली के तहत गंगा तट पर गायत्री साधकों ने गायत्री परिवार द्वारा भी 11,000 दीप प्रज्वलन के लक्ष्य को पूरा किया। कार्यक्रम का संयोजन जिला समन्वयक पंडित गंगाधर उपाध्याय ने किया। इस कार्यक्रम में रजनीश कुमार मल्होत्रा, ओम कुमार, हरिशंकर मौर्य, रामकुमार दुबे, डॉक्टर भगवान दास, बेचूलाल, नवनीत सिंह, घनश्याम राम, रमेश सिंह, सत्य प्रकाश गुप्ता, उदित नारायण शर्मा, अवधेश सिंह, कैलाशपति मौर्य, कैलाश गुप्ता, श्रीमती सावित्री सिंह, अजय लक्ष्मी सिंह, श्वेता मिश्रा, राधिका मौर्य, डॉक्टर पूनम सिंह, प्रीति सिंह, सुमन उपाध्याय, लालमणि सिंह, वैदेही सिंह, लक्ष्मी देवी, राज दुलारी दुबे, सुनैना देवी सहित सैकड़ों साधकों ने सक्रिय योगदान दिया। भारत के इतिहास में सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है।
आज हम लोग पंडित श्री राम शर्मा आचार्य घाट पर खड़े हैं, शिव दीपावली मना रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी में आज उनके काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का भव्य उद्घाटन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और यह भारत के इतिहास में अब तक कलयुग का सबसे बड़ा उत्सव है, जो काशी के घर घर में मनाया जा रहा है। भव्य काशी, दिव्य काशी, महाकाल की दीक्षा भूमि काशी। बोलिए हर हर महादेव। राजेंद्र प्रसाद घाट पर चल रहे 10 दिवसीय भजन महोत्सव के तहत द्वितीय निशा का आयोजन किया गया। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर लोकार्पण के तहत राजेंद्र प्रसाद घाट पर चल रहे 10 दिवसीय भजन महोत्सव के अंतर्गत सोमवार को भजन संध्या की द्वितीय निशा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम प्रस्तुति ताल वाद संगम की रही। वादन में लागी तो से नैन की प्रस्तुति सराहनीय रही। इस दौरान वायलिन पर पंडित सुखदेव मिश्रा, सरोद पर पंडित अंशुमान महाराज, ड्रम पर विनोय मुखर्जी और गिटार पर निपेंद्र कुमार रहे। वहीं भजन गायिका तृप्ति शाक्या ने भजन संध्या का आरंभ सत्यम शिवम सुंदरम भजन गायन से किया। इसी क्रम में विश्वनाथ बाबा तेरी महिमा है सबसे निराली आदि भजनों की प्रस्तुति दी। इस आयोजन में अतुल सिंह, सौरव चक्रवर्ती, डॉक्टर लवकुश द्विवेदी व अन्य लोग उपस्थित रहे। हर्षित पुलकित हुए हैं सारे, क्योंकि सपना हुआ साकार है। तो वाह वाह क्या योगी, वाह वाह क्या योगी, वाह वाह क्या जैसा कि काशी अपने आप में बहुत ऐतिहासिक स्थान है और बनारस यहाँ पर एक अलग ही रस मिलता है, और यहाँ पर कार्यक्रम करना किसी भी कलाकार के लिए बहुत ही गौरव की बात होती है। और आज मुझे पुनः दोबारा बीते 2 महीनों में दोबारा मैं आई हूँ काशी, और आज इस ऐतिहासिक उत्सव पर मुझे कार्यक्रम करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग की, और बहुत ही सुंदर आयोजन और बहुत ही प्यारे शो। आज घाट पे इस तरह से प्रोग्राम हुआ है, दुल्हन की तरह सजाया गया, तो इस पे क्या बिल्कुल काशी नगरी दुल्हन जैसी दिख रही है, और इतना खुशी हो रही है कि कम से कम हमारे देश को कोई ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने ये सब सोचा, और जो काम वर्षों में नहीं हुआ वो काम क्षण में उन्होंने करके दिखाया, और कम से कम समय में उन्होंने ऐसे ऐसे निर्णय लेकर दिखाए, और हमारे धर्म संस्कृति की, हमारी लोक आस्था की का जो सम्मान उन्होंने किया है, वाकई में इसके लिए हम सभी देशवासियों के बहुत बहुत आभारी। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह सब्सक्राइब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव सच के साथ।